दोस्तों तो मंडे को 4 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए इनके डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और आपको आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 66 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 12.25 करोड़ रुपए का है, यानी कि 12.24 करोड़ का आईपीओ है। अगर इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 30.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 7.67 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 52.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि आईपीओ जितना छोटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब तक देखें तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 21,114 एप्लीकेशन ही लगे हैं। अब बेंचमार्क कंप्यूटर के प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 50% से ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को काफ़ी सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो आईपीओ का साइज छोटा है, तो यहाँ पर आगे भी आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर भी डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो 50% से ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो मंडे को आईपीओ में अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। श्री OSFM ई मोबिलिटी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी मंडे को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.60 करोड़ का है, तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो अब तक आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं और आईपीओ अब तक मात्र 3.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में इसको 2.16 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर मार्केट में डिमांड बहुत कम है। आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 3,573 एप्लीकेशन से लगते हुए देखने को मिले हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। सियाराम रिसाइकलिंग आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी मंडे को क्लोज होने वाला है। तो आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 46 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ मात्र 22.96 करोड़ का है, यानी कि 23 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। लेकिन अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अब तक बात करें तो अब तक आईपीओ 59.95 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 26.38 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 106.57 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ की ओवरऑल मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 28 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो जहां बाकी के आईपीओस के प्रीमियम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहां अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू 28 रुपये के ऊपर ही स्टेबल है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 84,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम वैसे तो आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी छोटा है, मार्केट में डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कभी कभी आपने किसी आईपीओ में देखा होगा कि उसका प्रीमियम कंटिन्यू आपको स्टेबल देखने को मिलता है और जैसे ही आईपीओ क्लोज होता है तो उसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलती है। तो जब आर्टिफिशियल डिमांड होती है तो आपको इसी तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो ऐसे में आईपीओस में काफ़ी छोटी कंपनियां देखने को मिलती है जिनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन आप इस मैनिपुलेशन का भी पता नहीं लगा सकते हैं
कि एक्चुअल में बायर्स हैं या फिर आर्टिफिशियल बायर हैं। वैसे ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी डिमांड नज़र आ रही है। तो जब ये सेमी आईपीओज़ में डिमांड होती है तो ऐसे में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन ये सेमी आईपीओ में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी भी कम होती है। तो इसलिए आपको काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। अब आईएनएक्स इंडिया आईपीओ की बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ भी 14 को ओपन हुआ था और ये 18 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 660 रुपये है और लॉट साइज 22 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 1459 करोड़ रुपए का है, यानी कि ये भी आईपीओ थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। लेकिन आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन को देखें, यानी कि डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 7.11 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs पोर्शन में इसको 0.17 टाइम, HNIs पोर्शन में 13.75 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 12 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 17.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 8.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया डिमांड है कि यहाँ भी खूब एप्लीकेशंस लग रहे हैं। अब तक बात करें तो अब तक आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 21 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया डिमांड है, क्योंकि अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो कंपनी आगे भी आपको अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी बात करें तो आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि ओवरऑल बात करें तो मार्केट में अच्छी डिमांड है और इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। आईएनएक्स इंडिया आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 466 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो थोड़ी देर पहले ही 520 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 533 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 533 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 11,726 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 81% को टच करने वाला है। तो यहाँ पर इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर जो तेज़ी है वो बरकरार है, यानी कि इसके प्रीमियम लगातार भागते जा रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी शानदार है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे जुड़ी हुई देखने को मिलती है। अब कंपनी जो क्रायोजेनिक टैंक बनाती है उसका यूज स्पेस सेंटर में किया जाता है। तो आगे भी जो इस तरह के बिजनेस हैं उनमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि क्रायोजेनिक टैंक बनाते हुए देखने को मिलती है। तो इसके कारण भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है और यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम लगातार भागते जा रहे हैं। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह यहाँ पर भी इसके प्रीमियम भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना है। हालांकि यहाँ पर लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं तो एक डिप आता है, उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बात करें तो आईएनएक्स इंडिया आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।